अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा मोहदधी भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। हमारे असीम पुण्य का उदय है कि परम कृपालु पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज हमारी सुप्त चेतना में सम्यक्त्व बोधि का बीज अंकुरित करने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, आपके अनंत उपकारों का श्रमण संघ चिर ऋणी रहेगा और आपके श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सकल श्री संघ वंदना नमस्कार करता है। आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री समता जी महाराज, महासाध्वी श्री संजू जी महाराज आदि ठाना आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। तो आया ही नम पाया ही नम करेनी वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वज्रसामि मथेन वंदामि। देखो तो आया ही नम पाया ही नम करेनी वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वज्रसामि मथेन वंदामि। देखो तो आया ही न पाया ही न करेनी वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वज्रसामि मथेन वंदामि। सुख साता जी, आप सबके सुख साता है। आगम वासना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के तप सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनका आज उपवास का बेला है। हम सभी महासाध्वी श्री आभा जी महाराज से बारंबार सुख साता की परीक्षा करते हैं और उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव अपनी ज्ञान में अमृतवाणी से हम सबको लाभान्वित करें, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सुधाण, नमो आयुष्मान, नमो भूवन्यायाण, नमो साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। स्थविरावली का वर्णन चल रहा है। कल 41वीं गाथा तक वर्णन आया था। 42वीं गाथा तत्तोय भूय दिन्नं नित्यं तव संयमे अनिविन्नं पंडिय जन सम्मानं बंदामो संयम विहिन्नु। इस गाथा में आचार्य श्री भूत दिन जी, दिन शब्द दत्त अर्थ में भी आता है, भूत दत्त। आचार्य श्री भूत दिन जी को मैं वंदना करता, बंदामो वंदना करता हूँ। नित्यं सदा तब संयमे अनिविन्नं, तप संयम में किसी प्रकार के खेद का अनुभव नहीं करते थे, खेद से रहित। तप संयम की आराधना में सदा प्रमोद भाव का अनुभव करने वाले ऐसे आचार्य श्री भूत दिन जी को वंदामो वंदना करता। पंडिय जन सम्मान, पंडित जनों में सम्माननीय, पंडिय जन सम्मान, पंडित जनों में, विद्वानों में सम्मान के अधिकारी, सम्माननीय। बंदामो संयम विहिन्नु, संयम विहिन्नु, संयम विधिज्ञ, संयम विधि के ज्ञाता, संयम विधि के विशेषज्ञ, ऐसे गुणों से संपन्न आचार्य श्री भूत दिन जी को वंदामो हम वंदना करते। तो इस प्रकार आचार्य श्री देववाचक जी ने अपने पूर्वज महान आचार्य पूज्य श्री भूत दिन जी महाराज को नमस्कार किया। आगे 3 गाथाओं में आचार्य श्री नागार्जुन ऋषि जी के शिष्य आचार्य भूत दिन जी को उन्हें नमस्कार करते हैं। जे अन्य है, जहाँ उन्हीं के वर्णन से लगता है जे अन्य है। यदि वे ही होते तो एक ही गाथा, जैसे जहां 3 गाथाएं कही ऐसे ही उनका वर्णन कर दिया जाता। बर कणग तविय चंपक बीमौल वर कमल गभ सरी बन्ने भाविय जन हिय दय दया गुण विसाराय धीरे आढ़ भरह पहाणे बहुवीह सज्जाय सुमुनिय पहाणे आणु ओगिये बर वसहे नाइल कुल वंश नंदी करे भूय हिय पगभ्य बंदे हम भूय दिन मायरिये भाव भय बुच्छेय करे सीसे नागार्जुन ऋषिण। आचार्य श्री नागार्जुन ऋषि जी के शिष्य
आचार्य श्री भूत जमीन जी को वंदे हम, मैं वंदना करता हूँ। तो अब आचार्य श्री भूत जन जी जो आचार्य श्री नागार्जुन जी के शिष्य हैं, उनके विशेषणों का वर्णन चलता है। पहले वर कर्णगत कवि। वर का मतलब श्रेष्ठ, कनक का मतलब स्वर्ण, तवीय तपाया हुआ, शारीरिक संपदा, तपाए हुए विशुद्ध स्वर्ण के समान, आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था, जैसे तपाया हुआ सोना विशुद्ध होता है, ऐसे वो आत्मा भी क्या थी, विशुद्ध थी। चंपक, स्वर्णिम चंपक फूल के समान। विमौल वर कमल गभ सरी भन्ने। विमौल खिले हुए, विमुकुल विकसित, वर श्रेष्ठ, कमल कमल का फूल, गभ सरी भन्ने कमल के गर्भ सदृश वर्ण वाले, कमल के मध्य में जैसे कर्णिका का रंग होता है, ऐसे रंग वाले, ऐसा वर्ण है जिनका भावीय जन हिय दये, भव्य जनों के हृदयों के प्यारे, भव्य जनों को बहुत अच्छे लगते हैं। दया गुण विसाराय धीरे, दया के गुणों में विशारद, क्रूर हृदय लोगों के मन में भी दया उत्पन्न करने में अति निष्णात, क्रूर लोगों के हृदय में भी ऐसा उपदेश देते, वो भी दयावान दयालु बन जाते। ऐसे धीरे धीर जो विशिष्ट बुद्धि से शोभायमान थे, विशिष्ट बुद्धि से संपन्न, और दूसरा धीर का अर्थ परिसर उपसर्गों को सहने में समर्थ, अपना संतुलन बनाए रखने वाले, विकट परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखते, घबराते नहीं। आगे अढ़ भरह पहाड़े, अढ़ भरह पहाड़े तत्कालीन दक्षिणार्ध भारत के युग प्रधान आचार्य, बहुविह सज्जाए सुमुनिय पहाड़े, बहुविह अनेक प्रकार का, बहुत प्रकार का, सज्जाए स्वाध्याय, सुमुनिय बहुत प्रकार के स्वाध्याय की विधि के अच्छी तरह जानने वाले जो आचार्य हैं, उनमें पहाड़े, उनमें प्रधान है। जहाँ कहा है कि स्वाध्याय के विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ विज्ञाता, अणुओघीय बर वस है, अणुओघीय बर वस है, ताकि अनेक श्रेष्ठ मुनिवरों को स्वाध्याय आदि में प्रवृत्त करने वाली, स्वाध्याय में, ध्यान में, क्रियावृत्ति में आदि जो संबर निर्जरा प्रधान कार्य हैं, उनमें लगाने वाले। नाइल कुल वंश नंदी करे, नाइल कुल नागेंद्र कुल तथा वंश को प्रसन्न करने वाले, नाइल कुल वंश, नाइल नागेंद्र, आगे उनके कुल को, उनके वंश को नंदी करे, आनंद देने वाले। भूय हीय पगभ्य, प्राणी मात्र को हितोपदेश करने में समर्थ, भूय हीय पगभ्य भूत हित प्रगल्भ, प्राणियों का जिसमें हित है ऐसा उपदेश देने में प्रगल्भ, निपुण, समर्थ थे। बंदे हम भूय दिन माय दिए, बंदे हम, मैं वंदना करता हूँ, भूय दिन्नम आयरिय आचार्य भूत दिन जी को, भाव भय बुच्छेय करे, जो भव्य लोगों के भय को दूर करने वाले, प्राणी मात्र को, जितने संसार के भय को नष्ट करने वाले, भाव भय बुच्छेय करे, भाव भय विच्छेद करे,
संसारी प्राणियों के भय को दूर करने वाले, जिस समय जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाते, जीवों को मोह निद्रा से उठाते, जगाते, उनको धर्म के मार्ग पर चलाते, तो जो संसारी लोगों के मन में संसार का भय है, अब वो सोचते हमारा भय गया क्योंकि संसार से तरने का मार्ग हमारे को मिल गया। तीसरे नागार्जुन ऋषिणं, आचार्य श्री नागार्जुन ऋषि जी के जो शिष्य आचार्य श्री भूत दिन जी हैं, उनको वंदे हम, मैं वंदना करता हूँ। जो तपाए हुए श्रेष्ठ सोने के समान खिले हुए चंपक, स्वर्णमय चंपक पुष्प के समान खिले हुए श्रेष्ठ कमल के गर्भ के समान, जिनका मध्य भाग, जिनका वर्ण है, रंग है, भव्य लोग, भव्य जनों के हृदय को प्यारे लगने वाले हैं। दया गुण का में विशारद, क्रूर लोगों के दिल में भी दया का भाव संचारित करने वाले, धीर, बुद्धिमान, परिसय उपसर्गों को सहने में समर्थ, अर्ध भर्त में प्रधान, युग प्रधान आचार्य, बहुत प्रकार की स्वाध्याय की विधियों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे आचार्यों में प्रधान प्रमुख, जिन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को स्वाध्याय में, ध्यान में, व्यावृत्तियां आदि में, संबर निर्जरा के कार्यों में अनुयोज लगाया है, ऐसे नागेंद्र कुल को, नागेंद्र वंश को आनंद देने वाले, प्राणियों के हित करने में समर्थ, संसार के प्राणियों के भय का विच्छेद करने वाले, ऐसे नागार्जुन ऋषि जी के शिष्य जो आचार्य श्री भूत दिन जी है, मैं उनको वंदना करता हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री देववाचिक जी ने 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य श्री नागार्जुन ऋषि जी के युग प्रधान, ऐसी दिव्य आध्यात्मिक संपदा के धनी आचार्य श्री भूत दिन जी को याद किया और साथ में नमस्कार किया। अब इसके आगे 46वीं गाथा। सुमुनिय निच्चा निच्चा, सुमुनिय सुतथ धार्यं वंदे, सब भावु भावण्या तथ तथं लोहित नामाण। इस गाथा में लोहित्य नाम के आचार्य जी को वंदना की है। सुमुनिय निच्चा निच्चा, जिन्होंने नित्य और अनित्य के रूप से द्रव्यों को अच्छी तरह जान लिया है। सुमुनिय अच्छी तरह जान लिया है। निच्चा निच्चा, द्रव्य के अंदर रहने वाले जो नित्य अनित्य धर्म है, जैसे द्रव्य नित्य है, पर्याय जो है अनित्य है। सुमुनिय सुतथ धार्यं वंदे, सुमुनिय सुज्ञात सूत्रार्थ धारकम, जिन्होंने सूत्र और अर्थ को, शास्त्रों के मूल पाठ को, और जो मूल पाठ किस अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, इनको अच्छी तरह जान लिया है। और ऐसे अच्छी तरह जानने हुए सूत्र और अर्थ के जो धारक हैं, ऐसे लोहित्य नामाण वंदे, लोहित्य नाम के आचार्य जी को मैं वंदना करता हूं। आगे बताया सब भावु भावण्या तत्थं, सब भावु भावण्या तत्थं, जथावस्थित भावों को सम्यक प्रकार से प्ररूपण करने वाले। सब भाव उभावण्या, सब भाव सद्भाव, सद्भाव, जैसे स्थानांक सूत्र में कहा है नव सब भाव पयत्था प्रणता, 9 सद्भाव पदार्थ कहे हैं, जैसे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों का और जितना तत्व ज्ञान है उनके सद्भाव में, उनके द्रव्य हैं, गुण है, पर्याय है, इनकी उद्भावना में। और वो भी कैसे? तत्थं, जो तथ्य है यथार्थ है, तथ्य यथार्थ सद्भाव की उद्भावना करने में जो समर्थ हैं, ऐसे लोहित्य नाम के
आचार्य जी को मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री लोहित के जी का स्मरण करके उनको नमस्कार किया। 47वीं गाथा, जिसमें आचार्य श्री दुष्य गणी जी आचार्य श्री देववाचक जी के गुरु जी, उनके संबंध में कह रहे हैं कि आथ महथ खाणी सुसमन बखान कहन निबाणी पये महुर वाणी पयो पणमामी दूस गणी। आथ महथ खाणी, अर्थ और महारत उसकी खान। अर्थ कहाँ है? सामान्य अर्थ। महारत जिसमें वृत्ति, भाष्य, वार्तिक आदि आ जाते हैं, जिस समय अनुयोग की विधि के अनुसार, जैसे अनुयोग के 4 अंग उपक्रम, निक्षेप, जिसमें नाम, स्थापना आदि आते हैं, अनुगम, शब्दों का अर्थ और नयों की दृष्टि से विवेचन करने वाले, ऐसे अर्थ और महारत की जो खान थे, सुसमन बखान कहन निबाणी। सुसमन मूल गुण, उत्तर गुणों से जो संपन्न सुश्रमण है, उनको आगमों का व्याख्यान करने पर कहन निबाणी, और उनके पूछे जाने पर उनका उत्तर देने में निबाणी शांति का अनुभव करने वाले। सुश्रमणों के लिए व्याख्यान, आगम का व्याख्यान करना, और कहन, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, ऐसा करने में जो निबाणी निर्वाण शांति का अनुभव करने वाले। पये महुर वाणी, वाणी प्रकृति से स्वाभाविक स्वभाव से जिनकी वाणी में मधुरता थी, प्रकृति से मधुर वाणी वाले उन पयो प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा भक्ति से प्रणमामि दूसरा गणी, दूसरे गणी जी को प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आचार्य 47वीं गाथा के द्वारा आचार्य श्री दूसरे गणी जी को वंदना की। तव नियम सच संयम वीण अज्जव खंति मद्दव रयाण शील गुण गतियाण आणु ओग जुग पहाणाण। तव नियम सच संयम वीण अज्जव खंति मद्दव रयाण अनुयोग जुग पहाणाण। अनुयोग में जो जुग प्रधान है, अपने अपने समय पर ये दिव्य विभूतियां हुई, और ये जो गाथाएं हैं 48, 49, इसके संबंध में कहा जाता है, ये गाथाएं भी आचार्य श्री दुष्य गणी जी, जो आचार्य श्री देववाचक जी के गुरु जी हैं, उनके संबंध में उनके साथ जोड़ी है। लेकिन ये गाथाएं अन्य जो जुग प्रधान आचार्य हुए हैं, वाचक हुए हैं, उनके साथ भी ये घट जाती है। तो बताया कि अनुयोग जुग पहाड़ाण, जो अनुयोग में जुग प्रधान है, अनुयोग की व्याख्या करने में जुग प्रधान थे। तब नियम सच संयम वीणे अज्जव खंति मत्तव रयाण। तप 12 प्रकार का तप, नियम, सच सत्य, संयम 17 प्रकार का संयम, वीणे अज्जव विनय, अज्जव आर्जव, खंति शांति क्षमा, मद्दव मार्दव, रयाणम
इन गुणों में जो रत थे, इन गुणों में रत तत्पर रहने वाले, शील गुण गद्दी आनंद, शील आदि गुणों में ख्याति प्राप्त, अनुयोग जुग पहाड़ान, जो अनुयोग की व्याख्या करने में जुग प्रधान थे, उनके सुकुमाल कोमल तले ते सिंह पणमामी लखन पसत्थे पाए पावय नीणं परिच्छय सय पणिवयु। सुकुमाल कोमल तले ते सिंह, ऐसे गुरुजन पूर्वोक्त गुण संपन्न उन प्रावचनिकों के लक्षण पसत्थे, जो प्रशस्त लक्षणों से युक्त है। लक्षण पसत्थे, लक्षणों से जो प्रशस्त है। प्रशस्त अच्छा, प्रशंसनीय, किनके कारण से? लक्षणों से, जिनके चरणों में अच्छे अच्छे लक्षण हैं, पुण्यवानी के कहें। सुकुमाल कोमल तले, जिनके चरणों के जो तलवे हैं वे कैसे हैं? सुकुमाल, कोमल हैं। सुकुमार, सुंदर तलवे वाले, तलवों वाले। तेसिंग, ऐसे उनके पावैणिणं, प्रावचनिकों के पाए चरण कमल। तेसिंग पावैणिणं, उन प्रावचनिकों के जो चरण कमल हैं कैसे हैं? जो लक्षण पसत्थे सुकुमाल कोमल तले, जिनके पैरों के तलवे सुकुमाल हैं और कोमल हैं, प्रशस्त लक्षणों से संपन्न है। ऐसे प्रावचनिकों के चरणों को जो परीक्षाएं सही पानी वही है, परीक्षाएं सही, जो सैकड़ों प्रतीक्षकों के द्वारा प्रणाम प्राप्त है। मतलब सैकड़ों लोग, साधु साधवियां आते हैं, वंदना करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, प्रश्न पूछ करके अपनी शंकाओं का समाधान पाते हैं, उनके चरणों में आगम वाणी सीखते हैं। ऐसे शिष्यों के द्वारा पाणिवय्य, जो प्रणिपतित है, मतलब कि वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। ऐसे विशेषणों से युक्त जो गुरुजन है, अनुयोग प्रधान, जुग प्रधान, ऐसे आचार्य, ऐसे मेरे गुरुजी और ऐसे दूसरे भी जो जुग प्रधान महापुरुष हैं, उनको मैं प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार 49 गाथा तक। अब 50वीं गाथा। जे अन्य भगवंते कालिय सूय आणु ओग्ये धीरे ते पणम्यूण सिरसा नाणस परुगणं बोच्छं। जे अन्य भगवंते, जो अन्य भगवंत है, कालिय सूय आणु ओग्ये धीरे, कालिक श्रुत का अनुयोग्य, अनुयोगिक, अनुयोग के ज्ञाता, अनुयोग के व्याख्यान के ज्ञाता, धीरे जो धीर है। ऐसे कालिय सूय अणु ओग्य धीरे, कालिक श्रुत के अनुयोग के जो ज्ञाता है, धीर है। अन्य भगवंते, जे अन्य भगवंते, जो अन्य भगवंत है, श्रुत धर भगवंत है, ते उनको प्रणम्यूण सिरसा, मस्तक से वंदना करके, नाणस परूपणं बोच्छं, मैं ज्ञान की प्ररूपणा कहूंगा। जैसे ज्ञान के 5 भेद, नाण पंच विहंग पणतम, ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं जिस ग्रंथ की रचना की जा रही है उसका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इस शब्द से कि नाणस परूपणं बोच्छं, मैं ज्ञान की प्ररूपणा करूंगा। तो इस प्ररूपणा के पश्चात अब आचार्य श्री जी ने श्रोता के 14 दृष्टांत कहे। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, जिनमें अच्छे भी हैं और ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिनको हम प्रशस्त अप्रशस्त कह सकते हैं, अच्छे और बुरे कह सकते हैं। पहला है सेल घण, उड़ग,
चालिनी परिपुन्नग हंस महिष मेसेय मसग जलूग बिराली जाहग गो भेरी आभीरी तेल घन शैल घन शैल चिकना गोल पत्थर और घन पुष्करावर्त मेघ पहला दृष्टांत है। दूसरा कुड़ग कुटक कुटक घड़े के लिए आया, घड़े का दृष्टांत। तीसरा चालनी चालनी छाननी जिससे आटा आदि छानते। परिपुन्नग परिपूर्णक जिसको पूर्ण कह देते हैं। हंस पांचवें हंस के समान श्रोता महिष महिष भैंसा मेसेय मेष जिसमें भेड़ बकरी आ जाती। मसग मशक मच्छर जलूग जलोखा जोक बिराली बिडाली बिल्ली जाहग जाहग एक ऐसे कहा है चूहे की जाति विशेष एक जंगली जानवर होता है जिसके शरीर के ऊपर तिखे तिखे कांटे होते हैं, वैसे जिसको सेही भी कहते हैं। ये प्राणी वैसे तो अपने उन कांटों को झुकाए रखता है, लेकिन जब कहीं इसको खतरा महसूस होता है तो एकदम अपने उन कांटों को खड़ा कर लेता है और कांटों में तिखापन काफी होता है। जानकारी हो तो इन कांटों का कितनी वातांत्रिक लोग भी प्रयोग करते हैं। तो कहा कि जाहक उसके समान श्रोता। आगे गौ के दृष्टांत से श्रोताओं का वर्णन किया है। आगे भेरी भेरी के समान आगे आभीरी आभीरी आभीर गवाल गवालिन गोप गोपिका मतलब कि गवालों के माध्यम से आचार्य श्री देवाचक ने श्रोताओं का अलग प्रकार से वर्णन किया। तो इन 14 दृष्टांतों में सबसे पहला दृष्टांत शैल घन का है। शैल ऐसा चिकना पत्थर जिसके अंदर एक भी रंध्र नहीं, पानी का कण मात्र भी उसके अंदर जा नहीं सकता। और उधर से घन पुष्करावर्त मेघ जिनके लिए सूत्रों में वर्णन आता है एक बार बरस जाए तो 10,000 वर्ष तक पानी की आवश्यकता नहीं, तो उसका प्रभाव रहता उस पानी का। तो इनके संबंध में आचार्यों ने कथानक दिया है। कहते हैं शैल और घन, और इस कथानक को चलाने के लिए नारद जी का नाम साथ में जोड़ा है। कह देते हैं नारद जी कलह प्रिय, कलह के प्रसन्न पर बड़े प्रसन्न होते। एक समय पुष्करावर्त मेघ के सामने उस शैल उस पत्थर की प्रशंसा की, इतना मजबूत है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो बड़ी अपनी प्रशंसा करता है। आपकी शक्ति तब जाने जब आप उसके मद को तोड़ दें। पुष्करावर्त को तो ऐसे भड़का दिया और इधर शैल को ऐसे भड़का दिया कि पुष्करावर्त को अभिमान बहुत है। कहते हैं मैं तो एक बार बरसों तो पर्वतों को अभी क्या कर दूं, उसका नाम तक मिटा दूं। और वह भी
अभिमान का धनी होने के कारण कथाकारों ने ऐसे कथा चलाई, कहने लगा देख लेता हूं मैं मेरा क्या करता है। जब दोनों का जो प्रसंग चला तो कहते 7 दिन तक वह पुष्करावर्त मेघ मूसलाधार वर्षा के रूप में बरसा। अब वो सोचता उस पत्थर का तो नाम तक भी नहीं रहा हो, लेकिन जब पानी बिखर गया उस पत्थर को देखा है तो बिल्कुल पहले का वैसा ही वैसे का वैसा था। तो कहा जाता है कि ऐसे जो श्रोता सामान्य आचार्य आदि तो क्या, गणधर और तीर्थंकर भगवान भी उपदेश दे तो भी उनके उपदेश का कोई बोल उनके कानों के माध्यम से उनके दिल दिमाग में जाता नहीं। कहते हैं ऐसे श्रोता उपदेश के सदा अयोग्य होते हैं। दूसरा दृष्टांत कुटक का दिया है। कुटक घड़ा, कहते हैं कुटक एक घड़ा ऐसा है जिसकी गर्दन टूटी है, बाकी सही सलामत है। दूसरा घड़ा ऐसा है जिसके नीचे छिद्र है। तीसरा घड़ा ऐसा है टूट गया है लेकिन उसका कुछ अंश सीधा पड़ा है। और चौथा घड़ा जो है वह आमूल चूल पूर्ण है। तो कहा जाता है कि जिसके तो गर्दन टूटी है वह तो अपने में काफी, पूर्ण तो नहीं लेकिन काफी पानी को अपने में संभाल लेता है। जो नीचे छिद्र वाला घड़ा है उसको पानी से भरा जाए, जब तक पानी में रहेगा तब तक तो भरा रहेगा, लेकिन पानी से निकलने के बाद वह घड़ा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और तीसरा जो उस टूटे घड़े का एक अंश है उसमें घड़े की अपेक्षा पानी तो आएगा, थोड़ा आएगा। चौथा घड़ा ऐसा जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसके अंदर भरेंगे तो वह सारे के सारा पानी से भरा रहे। तो कहा जाता है कि इनके समान ऐसे श्रोता, एक श्रोता ऐसे है जिसकी गर्दन नहीं उस घड़े के समान है। अब गुरुजन सुनाते हैं, बहुत संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ रह जाता है उसको वो संभाल नहीं पाते। जैसे घड़ा ऊना है, उसकी गर्दन टूटती है, दिया तो बहुत कुछ लेकिन बहुत संभाल लिया लेकिन कुछ रह गया। और दूसरा है जिसके छिद्र है, जब तक तो गुरुजनों के पास बैठा है, वाचना प्रचना आदि हो रही है, सारा याद है, लेकिन जैसे वहां से उठा है धीरे धीरे सारे का सारा विस्मृत हो गया, जैसे उस घड़े में से सारा पानी निकल जाता है। और तीसरा उस टूटे घड़े का एक टुकड़ा है, जितना पानी आता है, जितना सुनता है, ग्रहण करता है, उतना तो सुरक्षित रहता है, उसके अलावा जो है उसके स्मृति से बाहर हो जाता है। चौथा घड़ा ऐसा है कहते हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जितना डाला उतना उसके अंदर समा जाता है। तो कहा जो चौथा घड़ा है ये तो पूर्ण रूप से योग्य है, जो पहला था वो तो बहुत योग्य है। तीसरा जो है वो कुछ धारण कर लेता है लेकिन सारा नहीं, लेकिन जो छिद्र वाला है वह धारण तो करता है लेकिन स्थायी नहीं रहता। इस दृष्टि से जितनी देर सुना है उतना ठीक है, उससे आगे नहीं। तो ऐसे अनेक विकल्प बता करके घड़े के दृष्टांत से बताया कौन योग्य है कौन अयोग्य है। और तीसरा चालनी है, जैसे डालते जाओ चालनी के अंदर वैसे गिरता जाता है, ऐसे ही सुनता जा रहा है, एक कान से आ रहा है दूसरे कान से निकल रहा है लेकिन टिकता नहीं। ये 3 प्रकार के श्रोता, कथाकारों ने इनके संबंध में एक काल्पनिक घटना घटी है, सुनाई है। कहते तीनों प्रकार के श्रोता
जब गुरुजनों का व्याख्यान सुन रहे थे तो चालनी कहती है कि देखो मैं कैसी भाग्यहीन हूं, मेरे अंदर तो भगवान की वाणी जो है वह टिकती ही नहीं, डालते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से चला गया, मैं ग्रहण ही नहीं कर पाती। और दूसरा कहने लगा मैं ग्रहण तो करता हूं, लेकिन जब तक गुरुजनों के पास बैठा हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन गुरुजनों के बाद उठते सारा भूल जाता हूं। और तीसरा जो पहला शैल घन, वो घन चिकने पत्थर के समान था। कहने लगा तुम तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे तो चारणी के कान में आ जाता है, उस श्रोता के कम से कम क्रॉस तो कर गया। जो दूसरा श्रोता है वो कुछ समय तक तो धारण कर सकता है, लेकिन मेरा ऐसा पाप का उदय है कि मेरे तो अंदर कानों के अंदर ही बंद है, कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो कहा जाता है कि इन माध्यम से आत्मा ने तो ये देखना कि मैंने एक उत्तम श्रोता बनना है, उत्तम श्रोता कैसे बन सकता हूं। तो उसका तो ध्यान से सुनना, उसका चिंतन मनन करना, बार बार अभ्यास करना और साथ में साधना लगा के रखना। क्योंकि आत्मा के अंदर जो पाप कर्मों का चिकनापन है, जैसे घी आदि से संदिग्ध जो घट है, मिट्टी का घट है, उसके रंध्रों को घी आदि चिकनी चीजों ने भर दिया है, और उसको साफ करने के लिए जैसे अग्नि का संयोग कराया जाता है, अग्नि के अंदर डाला जाता है, उससे सारा जल जाएगा, पिघल के बाहर निकल जाएगा, उसके रंध्र साफ हो जाएंगे। ऐसे तपस्या है, सेवा है, शास्त्र स्वाध्याय का बार बार का प्रयास है, ये उन रंध्रों को दोबारा खोलने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है इन श्रोताओं के माध्यम से हमने सीखना है कि हमने किस श्रेणी के श्रोता बनना है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन आया। अब चौथे प्रकार के जो श्रोता है परिपूर्ण, कहते घी दूध पानी आदि पदार्थ जिनसे छाने जाते हैं वो छन्ना पोना कहलाता है। कहते हैं इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर डालते हैं जो सार चीज है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन निसार चीज रह जाती है। कहते हैं ऐसे श्रोता सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, जो तो सार बातें हैं वो तो दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन जहां जहां सुनाने वाले की कोई भूल आई है उसको एकदम उस कोने के समान पकड़ लेंगे और उसको संभाल कर रखेंगे। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात उन्होंने कही थी, दोष तो उनके याद रहेंगे, लेकिन जो गुण है, जो अच्छी बातें की है वो सारी विस्मृत होंगी, ध्यान ही नहीं आएंगी। तो ऐसे जो श्रोता हैं कहते हैं जो अनधिकारी हैं, जो श्रोत सुनने के अयोग्य हैं, इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऐसे स्थान पर आएंगे तो वहां पर भी पाप कर्मों का बंध ही करेंगे। जहाँ पर आचारण सूत्र के वो शब्द आ जाते हैं, ते आसवा ते परिसवा ते परिसवा ते आसवा, मतलब जो आश्रम के स्थान में उनके लिए, जो विवेकी है उसके लिए संबर के स्थान बन जाते हैं, लेकिन जो अविवेकी है उसके लिए संबर के स्थान भी क्या बन जाते हैं, आश्रम के स्थान बन जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं कहते हैं अच्छे स्थान पर आकर के भी कोई अच्छी चीज पा नहीं सकते। तो ये चौथा दृष्टांत जो है परिपूर्ण कोने का। 5वां दृष्टांत हंस का है। हंस कहते इस पक्षी की चोंच में ऐसी क्वालिटी है, अम्लपन खट्टापन पाया जाता है, जिस कहते कि हंस दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। पहले वो दूध वाले जहाँ दूध रखा है उसके अंदर अपनी चोंच डाल देगा। अब चोंच डालने से उसके अंदर खटास होने के कारण से दूध जो है फट जाता है, पानी एक और हो जाता है और उसका सार भाग एक और हो जाता है। जो सार भाग है वो सख्त बन जाता है। जैसे आजकल पनीर बनाते हैं, नींबू का पानी जो है ऐसे खट्टी चीज डाल करके पनीर दूध फट जाता है, उसमें से पानी निकाल देते हैं, दूसरा पनीर का अंश वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार हंस जो है जो सार चीज है उसको ले लेता है और पानी एक और होता है, पानी को छोड़ देता है। कहते ऐसे ही जो श्रोता ऐसे हैं, गुरुजनों का प्रवचन सुनते हैं, उनकी जो सार बातें हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। कोई मानो सदमस्तता के कारण से कोई भूल हो गई है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। सार को ग्रहण करने वाले जो श्रोता वो हंस के समान है।
ये जो है ये श्रोता जो है उत्तम श्रेणी के हैं, कहा कि ये वाचना के योग्य है। आगे छठा है महिष। महिष भैंसे को कहते हैं। भैंसा पानी में जाता है और पानी क्या पीने, पहले तो घूमता है, लेट जाता है, पानी को गंदला कर देता है, फिर उठता है, गोबर भी करता है, जोरन पास भी करता है उसी पानी में और उस पानी को पीता है। कहते ऐसे श्रोता सभा में आएंगे, आकर के सभा के वातावरण को दूषित कर देंगे अपने व्यवहार के द्वारा, अब गंदला कर देंगे और वहां पर जिसके कारण से दूसरे भी परेशान होंगे, स्वयं भी परेशान होगा। तो कहा है कि ऐसे श्रोता जो है वो सभा के आगम वाणी के सुनने के सर्वथा अयोग्य है। आगे सातवां दृष्टांत मेष का आता है, भेड़ बकरी का। कहा जाता है इनका मुंह छोटा होता है। ये पानी पीने इनकी विधि क्या है, तालाब आदि के पर जाएंगे, तालाब के बाहर ही अपने घुटने टेक देंगे, घुटने टेक करके पानी के साथ केवल अपना मुख लगाएंगे, पानी को भी ना हिलाते हुए धीरे से बड़े आराम से पानी पिएंगे। तो कहा जाता है ऐसे ही जो श्रोता गुरुजनों के पास जाते हैं, किसी को किसी प्रकार का क्लेश न देते हुए बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है ऐसे जो श्रोता है शास्त्र सुनने के सर्वथा अधिकारी हैं। कहते हैं जिस प्रकार जैसे वो पेड़ या बकरी पानी पीती है, इसी प्रकार एकाग्र चित्त से उपदेश तथा शास्त्र श्रवण करने वाले शिष्य और श्रोता श्रुत ज्ञान के अधिकारी होते हैं। चक्षु गुरु के मुख की और श्रोत्र इंद्रिय वाणी सुनने में उन्मन एकाग्रता, बुद्धि सत्य और असत्य की कांट छांट में धारणा, सत्य विषय को धारण करने में लगी हुई हो, ऐसे शिष्य जो है आगम शास्त्रों को श्रवण करने के अधिकारी एवं सुपात्र होते हैं। आगे मशक का बताया है, मच्छर, डांस, मच्छर, खटमल वगैरह शरीर पर बैठते ही डंक मारना प्रारंभ कर देते हैं और कष्ट देकर रक्तपान करते हैं। उनका स्वभाव गुणग्राही नहीं होता। वैसे ही जो श्रोता या शिष्य गुरु की कोई सेवा नहीं करते, प्रत्युत कष्ट देकर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रोता या शिष्य अवनीत होते हुए श्रुत ज्ञान के अनधिकारी हैं। उन्हें श्रुत ज्ञान देना सूत्र की आशातना है। इस प्रकार ये आठवां दृष्टांत। आगे 9वां 14 है, 6 दृष्टांत और हैं, उनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय संसाहन, नमो पारो साव पावपणसनो, मंगलानंत संगे सिंह परमं हरि मंगलम। श्री चतारी मंगल हरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली मंगल चतारी लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली लोकतमा चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणोत्तम ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणों नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय रक्षाए। सबको जथा जो